नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग। अभी मेरे पास बहुत सारे फ़ोटोज़ आते हैं कॉइन्स के डिफरेंट, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। भाई मेरे पास ये वाला कॉइन पड़ा है, सूरज मेरे पास ये वाला कॉइन पड़ा है, इसकी वैल्यू क्या है? तो वैल्यू डिपेंड करती है कि कॉइन के साथ उसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री से बात करते हैं कि अगर मान लो मैक्सिमम यूएस के क्वार्टर्स और यूएस के पेनीज और सेंट्स की, इनकी वैल्यू यूएस के कॉइन्स की ज़्यादा वैल्यू है कंपेयर टू अदर कॉइन्स। और उसमें उसके अलावा अगर नंबर आता है सेकंड नंबर पे, तो उसका आता है यूके के कॉइन्स का, क्योंकि इनकी हिस्ट्रीज है। हमारे इंडियन कॉइन्स की इतनी हिस्ट्री नहीं है, उनकी इतनी वैल्यू नहीं है। हालांकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सिल्वर के कॉइन्स हैं उनकी कुछ कुछ वैल्यूज़ है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे यूएस के कॉइन्स की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि फरवरी 2025 से 1 सेंट बंद है। तो मैंने फ़ोटोज़ भी डाली थी कि 2025 के सेंट्स की वैल्यू होगी, बट 100 साल बाद। क्योंकि जो फर्स्ट सेंट बना था यूएस का, वो 1787 में बना था, 10 ग्राम्स का था। और उसके अलावा 1838 की या 1813 के 1 सेंट की वैल्यू कुछ मिलियन डॉलर्स में या फिर कुछ लैक्स डॉलर्स में सोल्ड आउट हुआ था। उसके पीछे रीज़न आओ मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मेरे पास जो कलेक्शन है वो 1965 से स्टार्ट है। तो 1965 से पहले वाले जितने भी क्वार्टर्स थे उनमें सिल्वर था 40%। तो लोगों के पास पैसे वैसे ही कम है, उनको पता था कि इसमें सिल्वर है, तो उन्होंने उसको सोल्ड, मेल्ट करके सोल्ड करना स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट भी तेज है ना हमारी, गवर्नमेंट ने भी तो यही करा ना। जैसे मिस्टर अंबानी जी ने यमन से उठा के कॉइन जो है सिल्वर के, वो उठा के मेल्ट करके यूएस में बेच दिए थे और यूके में बेच दिए थे। इसके ऊपर किताब लिखी हुई है, वो भी हज़ारों रुपए में बिक रही है। तो 1971 का मेरे पास जैसे क्वार्टर नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे इतना बड़ा कलेक्शन करके बैठा हूँ और मेरे को 1971 का क्वार्टर चाहिए, तो वो जो है उसके लिए मैं पैसे देने को तैयार हूँ, तो इसलिए वैल्यू है उसकी। तो उसके अलावा 1975 का क्वार्टर जो है, 1975 का क्वार्टर जो है वो मिंट ही नहीं हुआ। अगर यूट्यूब पे फेक व्यूज़ पाने के लिए मैं बात डाल दूँ कि 1975 के क्वार्टर अगर आपके पास है तो उसके $1 लाख है, तो 1 लाख क्या $50 लाख भी होंगे। क्यों? क्योंकि वो बना ही नहीं है। उसके अलावा उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला जो क्वार्टर है, ये 1.8 बिलियन क्वार्टर मिंट हुए थे। ये 200 ईयर सेलिब्रेट करे थे इन्होंने, यूएस गवर्नमेंट ने 1776 से लेकर 1976। तो इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने ये इतने सारे क्वार्टर बनाए ये दिखाने के लिए कि हमारे 200 साल इंडिपेंडेंस को पूरे हुए हैं। अब इस पे यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ हैं इसकी वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर इसकी वैल्यू होती तो मेरे पास 4 थोड़ी होते ये। इसमें से कुछ की वैल्यू है जिनमें गलती से सिल्वर आ गया था 40% या 100% सिल्वर आ गया था। वो एस नाम से कुछ जगह है, मेरा दिमाग से उतर गया अभी, वहाँ से मिंटिंग हो रखी है उसकी। तो अगर मान लो कोई सरदार जी आपको बता रहे हैं कि आपके 1 रुपये की, इंडियन 1 रुपये की ये वैल्यू है, तो मुझे नहीं लगता वो इतनी वैल्यू होगी अनलेस एंड अनटिल उसके पीछे कोई हिस्ट्री ना हो। जैसे मैंने आपको हिस्ट्री 1 सेंट्स वाली बताई। तो उसके अलावा ये जो कलेक्शन मेरा चल रहा है, ये 1991 से लेकर 92 है, 93 है, 94 है, 95 है, 96 है, 97 है और 98 है। अब 98 के बाद क्या हुआ था कि 98 में ये वाले क्वार्टर्स आते थे, सिंपल। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या करा कि यहाँ पे डिज़ाइनर क्वार्टर्स निकाले थे। तो हर ईयर में उन्होंने उसके बाद से 5 डिज़ाइन निकाले हुए। तो हर एक उसके मेरे पास 5 डिज़ाइन है। तो ये 99 के हो गए, फिर ये 2000 के हो गए, फिर उसके बाद अगर हम आ जाएं यहाँ पे तो ये 2001 के हो गए, फिर 2002 के हो गए, ठीक है। 2003 के मेरे पास 3 है। अब मुझे 2 चाहिए, तो मैं ठीक है उसके $2 भी देने को तैयार हूँ, एक कॉइन क्वार्टर के $5 भी देने को तैयार हूँ अगर मेरा कुछ फंस जाएगा तो। उसके बाद 2004 में 5 में मेरे पास 1 मिसिंग है, 6 मेरे पास 5 हैं, 7 मेरे पास 1 मिसिंग है, 8 के 2 मिसिंग है, 9 कंप्लीट है। 2010 में और 11 में मेरे पास है ही नहीं कुछ, एक 10 का बड़ा बस। 11 नहीं है तो मेरे पास 12 से स्टार्ट हुआ मैं, 12 में मेरे पास 2 हैं डिज़ाइंस, 13 में मेरे पास 3 डिज़ाइंस हैं इसके, 14 के मेरे पास पूरे 5 डिज़ाइन हैं, 15 के मेरे पास ये भी डिज़ाइन 4 पड़े हैं, 16 का कंप्लीट है मेरा कलेक्शन, 17 का कंप्लीट है कलेक्शन, 18 के 3 हैं, 19 के हैं, 20 का कंप्लीट है कलेक्शन,
21 के दो ही हैं मेरे पास डिज़ाइन, 23 के मेरे पास, 22 के ये 4 5 और 22 के 3 और 24 की कंप्लीट है। अब बात आती है कलेक्शन की। तो जैसे मान लें मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, ये भी कर रहा था, यूएस मिंट करके वेबसाइट है यूएस की, उसमें मेंशन है सारे कॉइन्स। अगर इनकी कलेक्शन जैसे पाँचों हैं जो अभी इन्होंने लास्ट टाइम 2021 और 22 से लेकर वुमेंस एम्पावरमेंट पे ध्यान दिया था, तो उन्होंने ये पांचों डिज़ाइन उनको देख के बनाए हुए हैं। तो ये खुद वो सेल आउट कर रहे हैं, कुछ $25 में, कुछ $26 में, पांचों अगर ऐसे आपके साथ कहा। उसके अलावा मान लो ये वाला जो डॉलर है मेरे पास, ये बड़ा डॉलर है, तो 1978 का डॉलर है। अगर मान लो कोई ब्लैक पीपल जो होते हैं वो डालना पसंद करते हैं चेन्स वगैरह में, तो वो कोई $100-200, कोई $400 या $500 भी दे देता है इन कॉइन्स के। उसके अलावा ये हैं तो बड़े कॉमन डॉलर्स, बट ये रेयर हैं। कॉमन रेयर ये होते हैं कि मान लो ये इजीली अवेलेबल हैं, बट ये कुछ ही लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट हर साल बनाती है, जैसे हमारे यहाँ ₹1 का नोट बना रही है या ₹1 का कॉइन बना रही है, तो वो उन्होंने प्रिंट करना है, बट वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, जो लिमिटेड डिमांड करता है उनके लिए हो गया। और ये 1979 में जो $1 है वो इसकी थोड़ी सी आप कह सकते हो वैल्यू है। कि $1/2 जो है इन्होंने कभी बनाया, कभी छोड़ दिया, कभी मिंट करा, कभी नहीं करा मिंट। तो इन जैसे 50 सेंट्स की या फिर $1/2 की थोड़ी वैल्यू होती है, बट वो भी डिपेंड करता है। जैसे अभी 2023 में सेम का सेम बनाया था, 2024 में बनाया था, तो 24 में मान लो जैसे ये वाला कलेक्शन है 5 क्वार्टर्स के डिज़ाइन का, उसके साथ ये ऐड कर दिया और एक सेंट ऐड कर दिया, एक डाइम ऐड कर दिया, तो उसको उन्होंने 25 या 34 $36 में सेल आउट कर दिया यूएस मिंट में। उनकी वेबसाइट में मेंशन है ये सब। तो ये नॉर्मल कॉइन्स होते हैं, इनकी वैल्यू तभी बनती है जब इस तरह के कुछ कलेक्शन हो, या फिर जो मैंने आपको बताया रेयर बोलने से मतलब, मैंने आपको बताया था रेयर बोलने से मतलब यही है कि उसके पीछे कोई हिस्ट्री है। जैसे 1964 से पहले 1964 के, 65 के, 1963 के, 1962, 60 के, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। दिस ओनली अ सिल्वर कॉइन। या वैल्यू तब होगी जब इस तरह का मैं कुछ बना रहा हूँ या फिर कोई ऐसे कलेक्टर बना रहा है और उसको वो कॉइन उसके पास पर्टिकुलरली नहीं है, तो वो उसके लिए पे करने को तैयार है। और जैसे तो ये ओवरऑल है मेरे हिसाब से 99% कोई वैल्यू नहीं होती कॉइन की किसी भी, अनलेस एंड अनटिल वो कुछ रेयर हो। तो कुछ कहते हैं कि हमारे पास वो 20 पैसे पड़े हैं गांधी जी वाले, उनकी क्या वैल्यू होगी। 25 पैसे पड़े हैं क्या कहते हैं आपका गेंडे वाले, उसकी क्या वैल्यू होगी। भाई उसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास हज़ारों में पड़े हैं वो। और 786 का नोट है मेरे पास, उसमें डबल 786 है। भाई अगर किसी को चाहिए तो उसकी वैल्यू है, नहीं तो जस्ट अ नंबर। तो उसके पीछे की बड़ी सारी साइंस है। अभी आज भी एक वीडियो आई थी कि जो प्लेन क्रैश हुआ वो 12/6 कुछ डेट को हुआ था, तो उसके पीछे भी डेट की हिस्ट्री थी। वो डेट बड़ी बेकार है, उस किसके लिए बेकार। तो ऐसा कुछ नहीं होता, किसी भी नंबर से कोई वैल्यू नहीं होती, किसी की कॉइन की कोई वैल्यू नहीं होती। सिर्फ होती है उसके पीछे हिस्ट्री क्या होती है, या वो उसके पीछे रीज़न क्या है। कुछ कलेक्टर होते हैं वो ख़राब जो कॉइन मिंटिंग हो जाती है उनके पैसे दे देते हैं, वो उनकी एक पर्सनल चॉइस है, हालांकि मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। थैंक यू।